अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों को BHTV वजीफ़ा एंड तिलिस्मी अमलियात में खुश आमदीद। मैं इस चैनल पर न्यू होस्ट हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। चलते हैं हम अपनी अहम तरीन कहानी की जानिब। मेरी कहानी का नाम है छोटी सी नेकी। परिंदे बड़े सूफी मिजाज होते हैं, अपने साथ की जाने वाली नेकियां खूब याद रखते हैं और अंदर कहीं दिल से दुआ देते हैं। उसे अम्मा की बातें कम ही समझ आती, ना जाने अम्मा इतनी मुश्किल ज़ुबान कहाँ से लाती। परिंदे राज़िक से रिज़्क वसूल करते जाते हैं और शुक्र अदा करते हैं, ना शुक्रों में से नहीं होते। परिंदे पंजों में रिज़्क छुपा कर उड़ते नहीं हैं, अपने हिस्से का खाकर बाकी मांदा दूसरों के लिए सदका कर देते हैं। क्या तुम समझ रहे हो मेरे बच्चे के परिंदों से कैसे सीखा जाता है? और वो कुछ कुछ समझ जाता कि अम्मा उसे क्या समझा रही हैं। अम्मा मिट्टी की कटोरियों को रोज़ाना बाजरे और पानी से भर भर कर लकड़ी के बने इन थड़ों पर रखती, जो उन्होंने ख़ास परिंदों को सूरज से बचाने की खातिर बनाए थे। परिंदे आ आकर ठहरते, प्यास भूख मिटाते, सुस्ताते और उड़ जाते। अम्मा उसे सदका कहती थी, गरीबों का सदका, छोटी मगर मुस्तकिल नेकी, गर्मियों के मौसम में दूसरों के लिए की जाने वाली भारी नेकी। अम्मा मैं जा रहा हूँ, दुआ करना फल बिक जाए वरना गर्मी में जल्दी ख़राब होने लगते हैं। जो रब की मखलूक के लिए आसानी पैदा करे, रब इसके लिए वहाँ से आसानी पैदा करता है जहाँ से उसे उम्मीद भी नहीं होती। वो अम्मा की बात पर जी जान से ईमान ले आता है और रोज़ ठेला धकेलता गली कूचों में निकल पड़ता है। वो छोटा था मगर मेहनती था। अब्बा की वफ़ात के बाद इसने अब्बा का ठेला संभाल लिया था। घर में दो ही अफराद बचे थे, अम्मा जो घर में ही कपड़ों की सिलाई का काम करती और इकबाल उर्फ बाला जो फलों का ठेला लगाता। वो मेहनत से हरगिज़ घबराता नहीं था, बस आग का गोला जो आग बरसाता, इससे हालत पतली हो जाती। ठेला घसीटते घसीटते हाथ और टांगें जवाब देने लगती, पसीने में शराबूर हो जाता। सर पर कपड़े लपेटे वो लू के थप्पड़ों से बचने की कोशिश करता और प्यास की सूरत में रास्ते में रखे किसी मटकी से गर्म तपता पानी अंदर उतार लेता। रोज़ ही इसके सारे फल बिक जाते और एक आध दाना बच जाता। वो कूड़ा करकट चुनने वाले बच्चों में तकसीम कर देता कि इसने परिंदों से यही तो सीखा था कि राज़िक रोज़ रिस्क बांटता है और जो आज देता है वो कल भी देगा, सो जमा मत करो। तू पागल है बाले, जब फल बच जाता है उसे मुफ्त में बांट क्यों देता है, अपना नुकसान करता है। इसी फल को अगले रोज़ बाकी फलों में छुपाकर बेच दिया करो। चचा रहमू उसे अकल सिखाता। अम्मा कहती हैं कि बेईमानी से माल कभी नहीं बेचना, बरकत उठ जाएगी, पाप अलग चढ़ता है। मैं बेईमानी नहीं करता चाचा, तभी तो मेरा माल रोज़ बिक जाता है और अल्लाह मेरा नुकसान नहीं करता। चचा रहमू इसकी अकल पर हंसता, खूब हंसता और पागल कहता और वो सिर्फ मुस्कुरा देता। भला चाचा कब समझ सकता है जो इसकी समझ में आता था। इस रोज़ वो सुबह सवेरे ही गर्मी से हलकान हो चुका था। गर्मी का बहुत ज़ोर था, पानी के मटकों से पानी पी, मगर गरम सियाल मादा अंदर यूं उतरता कि गोया आंतड़ियां सड़ कर भस्म हो जाएंगी। प्यास कहाँ बुझना थी भला, और ऐसे मौसम में पानी, वो भी ठंडा, ठाठ से बढ़कर नेमत क्या होगी। सोहने रब, जैसे मेरी अम्मा तेरी मखलूक को साया और पानी देती है, तू कहीं से ठंडा पानी पिला दे। वो अपने रब से दुआ करता है। वो पसीना पोंछते दरख्त के साए में ढह गया। ठेला करीब ही खड़ा था और हिम्मत रुखसत हो चुकी थी। सदाएं लगा लगा कर गला खुश्क था और तपता आब सैराब ना कर सकता था। आगे का दिन अब कैसे गुजरना था और यूं बैठे बैठे फल कैसे बिकना था। भाई, इतने में एक आवाज़ आई। आवाज़ पड़ने पर इसने मुड़कर देखा, सामने घर से झांकती बच्ची बोतल हाथ में लिए खड़ी थी। गैब की तरफ से भेजे जाने वाली मदद, ये बर्फ़ वाली बोतल ले लो, गर्म पानी ठंडा करके पीते रहना। इसने लपक कर बोतल थाम ली और उसे आफताब की किरणों से बचाने के लिए बोरी के नीचे छुपा दिया। रोज़ बर्फ़ की बोतल ले जाया करो, मगर पिछले रोज़ की बोतल देना मत भूलना। बोतलें कम पड़ गई तो फेरी वाले ज़्यादा हो जाएंगे, सो कल ये बोतल ज़रूर लाना। सदका ऐसा भी होता है, इतना आसान, इतना भारी, दूसरों के लिए आसानी पैदा करता हुआ, जैसा इसकी माँ करती थी, जैसा वो करता था और जैसा इस बच्ची ने किया। कर्म किए जाने वालों पर कर्म ही होता है, ये ही करीम का वादा है। वो वहाँ से नवाजता है जहाँ उसे उम्मीद भी नहीं होती। चलिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी कहानी आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह सबको खुश रखे और सदका ज़रूर दिया करें।
ارے فرینڈس، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔